अंजनी भाई, ये रहे हमारे अमर भाई मैनेजमेंट कर रहे हैं। शेरी भाई, मेहर भैया अभी कमान संभाल लिया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं प्रशांत, रखता हूँ सबको शांत। प्यार से लोग मुझे कहते हैं बउआ भाई। बउआ भाई का आप सभी को फिर से राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। फिलहाल नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, बज चुका है 12। तो जा रहे हैं अपने काम में, लग जाता हूँ। सबसे पहले ब्लॉग अपलोड करना है, अपलोड करते हैं, उसके बाद हमारी बातचीत चलती रहेगी। बज चुका है 1:30, ब्लॉग अपलोड हो चुका है। आज खाना नहीं बनाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए कितनी तेज़ धूप है। अनुमान लगा सकते हैं गर्मी की आप लोग। बारिश की कहीं संभावना नहीं दिख रही है दूर दूर तक। एक गिलास सत्तू दे चुका हूँ सुबह में, अब जाता हूँ थोड़ा सा चूड़ा खाएंगे। रात में आज है न्योता, मत्स्य मांस का भोज है छेदी भाई के यहाँ से, अपने ही टोला में। तो अब एक ही बार रात में जाएंगे, दबा के खाएंगे। बने रहिए ब्लॉग में, आप लोग भी दिखाते हैं मिथिला में कैसे होती है मत्स्य मांस का भोज। मिलते हैं फिर। बज चुका है 5:45, चाय का टाइम हो चुका है। बना रहा हूँ चाय, लेमन टी। जिसको पीना है लेमन टी आ सकते हैं हमारे पास, पीजिए चाय। आ चुका हूँ मत्स्य मांस के भोज में। मैं बता दूँ आपको, मिथिला में हमारे यहाँ जो किसी का मृत्यु होता है तो 10वें दिन बाल छिलाते हैं, और 11वें दिन एकादशा का श्राद्ध कर्म होता है और महाभोज होता है, और 12वें दिन द्वादशा का श्राद्ध कर्म और महाभोज होता है, और 13वें दिन मत्स्य मांस होता है। उसी का भोज है यहाँ आज। तो थोड़ी देर में ब्राह्मण सब बैठेंगे भोजन पे, तो दिखाते हैं आपको मिथिला का कुछ ब्राह्मण भोजन का झलक। बोले ब्लॉग में जे कोई मिथिलावासी है उनका ये बुझल है जे माछ मौस के भोज पहले जो होई छलैया और आब किछु अपग्रेड भऽ गेलैया मिथिला। आब पहले होई छलैया जे संस्कार में गेल तो एकादशा द्वादशा ओकरा भोज रहै छलैया, लेकिन माछ मांस के भोज जे छै, मतलब माछ मांस जे खेनाइ जरूरी रहै छलैया तो अपन घरे में खाइ छलै विधि के लेल। लेकिन आब अपग्रेड भऽ गेलैया थोड़ेक, जे लोग जे छै से ओतबा विभव छै लोग के जे माछ मांस के भोज लगभग हर कोई, कम से कम कठियारी वाला के जे कठियारी संस्कार में जाइ छै ओकरा माछ मांस दिन नोत दऽ कऽ घरवारी खुअबै छै। एतबा चेंजिंग भेलैया आब, बुझि जइयो आप सब। नया मिथिला अपग्रेड भऽ गेलै आब। बिजो हो चुका है, अब चलते हैं। ब्राह्मण सब बैठ रहे हैं, दिखाते हैं झलक आपको ब्राह्मण भोजन का। छत पे है बैठने की व्यवस्था, सब ब्राह्मण सब जी भैया चल रहे हैं सब छत पे। थोड़ा सा कंजस्टेड है सीढ़ी, लेकिन फिर भी बारी बारी से सब जा रहे हैं। पापड़ सलाद आम रखा गया यहाँ, छेदी भैया हमारे भैया व्यवस्था कर रहे हैं अपना। ब्राह्मण सब बैठ चुके हैं। सब बारीक सब एक्टिव है भाई सब। गुलशन, मेहर भैया, अंजनी भाई, ये रहे हमारे अमर भाई मैनेजमेंट कर रहे हैं। शेरी भाई, मेहर भैया अभी कमान संभाल लिया है। भात भुजिया
अंजनी भाई, अमर भैया भुजिया लेके देखिए, भुजिया कमान संभाले हुए हैं। ये देखिए सलाद लेके आ गया है भैया, सलाद लेके घूम रहे हैं। दाल आ चुका है। नैवेद्य दे रहे हैं ब्राह्मण सब। बाबू पापा राज्य भार गुल्लू डुगू बेटू बढ़िया बोल रहे। अभी भात दाल भुजिया पापड़ सलाद दिया गया है। अब आगे आगे देखिए क्या आता है, अपडेट करते रहेंगे। भोजन करते हैं चालू। अब सर्विस दिया जा रहा है पानी का भी। सब भाई सब एक्टिव हैं। ये रहा बैजू भात लेके आ गया है, राहुल मटन लेके आ गया है। मिथिला के मौस छी, तय कहल जाए माछ मौस के भोज। पापड़ भी आ चुका है और मटन भी आ चुका है। मौस लाजवाब स्वाद है मांस का। सब मटन पे लगा हुआ है। अभी सीजन है आम का, आम आ चुका है, मालदा आम। देखिए सब भाई सब एक्टिव है खिलाने में ब्राह्मण को। देखिए मिथिला की कुछ परंपरा है, हंसी मजाक करते हुए सब भोजन करवाते हैं। देखिए जोर जबरदस्ती किया जा रहा है भाई से। मिथिला की प्रथा, दही से भोज का अंत होता है। देखिए आ चुका है दही चीनी, ये रहा दही। ब्राह्मण सब उठ चुके हैं, भोजन हो चुका है, दही चल रहा है इधर। भोज हो गया समाप्त। अब चलते हैं घर। पहुंच चुका हूं घर। अभी आपने देखा मत्स्य मांस का भोज। मिथिला की परंपरा है जो 13वें दिन मत्स्य मांस अनिवार्य रहता है मृतक के घर में, दोनों चीज़ खाने के लिए। और बाहरी लोग जो संस्कार में शरीक होते हैं उनके लिए भी अनिवार्य होता है कोई एक चीज़ खाना, चाहे मछली हो चाहे मांस हो। तो आज से 10-15 साल पहले तक की मैं बात बता रहा हूँ आपको, अपने गांव की जो परंपरा है, हमारे गांव की, जो बाहरी लोग जो होते थे वो अपने घर में मंगा करके खाते थे। लेकिन अब नई परंपरा चल चुकी है, जो श्राद्ध कर्म जिनके घर होता है वही
बाहरी लोग को भी जो संस्कार में शरीक हुए रहते हैं उनको बुला के, और जो एकादशा और द्वादशा के दिन ब्राह्मण को खाना परोस के खिलाते हैं, जिनको बारिक बोला जाता है, उनको भी 13वें दिन यानी मत्स्य मांस में खिलाते हैं, भोजन कराते हैं। यही है नई परंपरा। तो ब्लॉग को करते हैं आज यही एंड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर सेल्फ, थैंक यू फॉर सो वॉचिंग। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday